हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रीमार्केटिंग लिस्ट। तो जैसे 4 टाइप के रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकते हो आप यूज़र को रीमार्केट करने के लिए अपना प्रोडक्ट और सर्विस। तो उसमें जो पहला टाइप गूगल ने दिया हुआ है वो उसका नाम है वेबसाइट विजिटर। मतलब जो लोग आपकी वेबसाइट से आएंगे आप उनको ट्रैप कर सकते हो, उनको कैप्चर कर सकते हो एक रीमार्केटिंग लिस्ट में और उनको रीमार्केट कर सकते हो। तो इसकी डिटेल में बात करेंगे अभी। तो नाम से ही पता चलता है वेबसाइट विजिटर। तो यहाँ पे हम किसको रीमार्केट करने की बात कर रहे हैं? जो हमारी वेबसाइट पे आया था। सेकंड जो है उसका नाम है ऐप यूज़र्स। जैसे पहले वेबसाइट विजिटर था, अब ये है ऐप यूज़र्स। मतलब जो भी लोग, अगर आप अपनी मार्केट कर रहे हो, जो भी लोग आपकी ऐप डाउनलोड करते हैं या यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें पे आप ट्रैक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली ऐड दिखा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास ऐप होनी चाहिए और ऐप होने के साथ साथ वो गूगल प्ले स्टोर में अपलोडेड भी होनी चाहिए, तभी काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। फिर यूट्यूब यूज़र बहुत सारे हैं, जैसे जिनका यूट्यूब चैनल होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यूट्यूब के अंदर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं और सपोज़ मैंने अभी अपना एक कोर्स भी लॉन्च किया है। तो जो भी लोग यूट्यूब के मेरे वीडियोज़ देखते हैं या मेरी प्लेलिस्ट ब्राउज करते हैं या मेरे चैनल पे जाते हैं, उनको अलग से कैप्चर कर सकता हूँ और उनको यूट्यूब में ही अपने कोर्स की एड्स दिखा सकता हूँ। ठीक है, मे भी हो सकता है अगर मुझे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल पे जाते हैं, मेरी प्लेलिस्ट पे जाते हैं, तो मे भी शायद कोर्स खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं या सोच सकते हैं। तो मेरे लिए पोटेंशियल ऑडियंस है। तो यहाँ पे यूट्यूब यूज़र्स को भी मैं चाहूँ तो सेग्रीगेट कर सकता हूँ, जो मेरे चैनल, प्लेलिस्ट या वीडियोस के साथ एंगेज हो गए। लास्ट, अब सपोज बहुत सारे ऐसी ऑडियंस होती है जो आए थे और जिन्होंने फॉर्म भी भर दिया, या मेरे पुराने क्लाइंटेज हैं जिनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वो मेरे पास है। तो गूगल के अंदर मैं वो ईमेल आईडीज़ की लिस्ट और फ़ोन नंबर्स की लिस्ट डाल के सबमिट करूँगा, तो गूगल से तो उन्हीं को दिखाएगा। अब आप बोलोगे ईमेल आईडी कैसे पता चलते हैं, मतलब ईमेल आईडी से कैसे टारगेट होता है? तो जब आप लॉगिन करते हो तो आपकी कुकीज़ में आ जाता है, तो गूगल को पता है कि कौन है इस पीसी पे, कौन यूज़र है इसका। सेम विथ ईमेल आईडी के साथ फ़ोन नंबर भी आजकल लोग डालते हैं। तो फ़ोन नंबर से और ईमेल आईडी से दोनों से ट्रैक कर लेता है। बाकी आप देखते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ज़िप, ये तो कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी सबका यूनिक होता है, फ़ोन नंबर भी सबका यूनिक होता है, तो टारगेटिंग में काम करता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जब हम अपने हिसाब से कस्टमाइज लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस पे और पहला ऑप्शन आया वेबसाइट विजिटर। ध्यान से समझना इसको। वेबसाइट विजिटर के अंदर सबसे पहले मैं ऑडियंस का नाम देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट ही नाम दे दिया मैंने, विजिटर। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो आपने ऑडियंस का नाम दिया, जो लिस्ट बना रहे हो आप वेबसाइट विजिटर के नाम से, इसमें जो भी लोग आप ऐड करना चाहते हो किस हिसाब से ऐड करोगे। तो गूगल ने कुछ रूल्स बनाए हुए। सेलेक्ट द टाइप ऑफ विजिटर फ्रॉम विच यू वुड लाइक टू क्रिएट एन ऑडियंस। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। विजिटर ऑफ अ पेज, इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के पेज का यूआरएल डाल दिया, अब सपोज आपने लिया विजिटर ऑफ अ पेज। ठीक है, और अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक पेज कॉपी करके, पेज यूआरएल कंटेन्स और इक्वल्स कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और दूसरा भी ले लिया सपोज। तो इसका मतलब हुआ विजिटर ऑफ अ पेज, मतलब जो पेज की बात हो रही है वो पेज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे 2 यूआरएल डाले और इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूज़र इस पे जाए या इस पे जाए, और लिखा हुआ है विजिटेड पेज मस्ट मैच एवरी रूल इन द ग्रुप। तो इस पे जाए और इस पे जाए, एंड नहीं लिया मैंने। अगर एंड लेता तो कंडीशन हो जाती कि इस पे भी जाए और इस पे भी जाए, लेकिन मैंने क्या लिया, विजिटर ऑफ अ पेज में इस पे जाए, रोहिणी वाले पे या जनकपुरी वाले पे, किसी भी चाहे वो ऐड हो जाए इसके अंदर। अभी तो वो चलो रोहिणी वाले पे भी गया, जनकपुरी वाले पे भी गया डिजिटल मार्केटिंग पे, लेकिन उससे पहले वो एसईओ से आया था इस पे, डायरेक्टली गूगल से लैंड नहीं किया इस पेज पे, लेकिन इससे पहले वो एसईओ वाले पेज पे भी गया था और इसके बाद वो पीपीसी वाले पेज पे भी गया। तो अगर आप मेरी सर्विसेज की बात करो ना, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन एज इन कि वो पता नहीं किस पेज से आया और बाद में उसने 10 पेज और ब्राउज किया, अलग अलग सर्विसेज पे गया। तो अगर मैं यही रूल बनाता हूँ तो इससे तो वो ऑडियंस रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगी जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बनी थी, और
मे भी शायद वो SEO से डिजिटल मार्केटिंग पे आया था, उसके बाद और 5 सर्विसेज पे वो गया। तो एक्चुअली में तो मुझे उसका इंटरेस्ट पता ही नहीं चल रहा कि वो यार वो चाहता क्या है। वो तो पूरी वेबसाइट ही ब्राउज कर रहा है और मैंने उसको ऐड कर लिया अपनी मर्जी से डिजिटल मार्केटिंग की रीमार्केटिंग लिस्ट में। उसको मैं ऐड भी दिखाने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो उसके लिए गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, अपनी हर सर्विस का, हर कोर्स का एक अलग से लैंडिंग पेज बनाया। लैंडिंग पेज मतलब एक इंडिविजुअल पेज, एक सिंगल पेज टेम्पलेट, जिसपे सिर्फ उसी सर्विस के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और जब मैंने गूगल एड्स में एड्स बनाई तो मैंने उसी लैंडिंग पेज का यूआरएल दिया हुआ है। और लैंडिंग पेज में खास चीज़ क्या होती है कि किसी और पेज का लिंक नहीं होता और मेन्यू नहीं होता और ना लोगों पे लिंक होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी उस पर आ गया, अगर वो यूआरएल के आगे से वो पाथ हटाएगा तभी होम पेज पे जा सकता है, जहाँ पे वो मेन वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो किसी और पेज पे नहीं जा सकता, वहीं पे आया और वहीं से एग्जिट करेगा। अगर मैं नॉर्मल यूज़र की बात करूँ तो वो इतना सब नहीं करते हैं। वो आएंगे, उनको जो चाहिए वो मिल गया, वहीं से वो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है ना। तो जब वो यूज़र आएगा, पहले तो वो उस पेज पे आया कैसे, तो उस पेज पे आने के लिए गूगल में जाके उसने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कीवर्ड डाला होगा जो मैंने टारगेट किया हुआ है, उससे मेरी ऐड आई होगी, उस पर उसने क्लिक किया होगा तभी उस पेज पे गया। और क्योंकि उसने कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग का डाला था इसलिए ऐड भी डिजिटल मार्केटिंग आई और पेज भी डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसका पर्पज सॉल्व हो गया। रेलिवेंट चल रही हैं सब चीज़ें। तो अगर मैं ऐसे यूज़र को रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड कर लूँ और उसको डिजिटल मार्केटिंग ऐड दिखाऊँ तो सेंस बनती है। लेकिन अगर मैं अपनी मेन वेबसाइट पे उसको ले जाऊँ, चाहे वो लैंड तो वो डिजिटल मार्केटिंग में कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो SEO पे भी जा रहा है, PPC पे भी जा रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग पे भी जा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट बहुत वेरिड हो सकता है। तो इसलिए रेलिवेंसी बढ़ाने के लिए हम उसको मेन वेबसाइट पे नहीं लेके जाते, हम उसके लिए सेपरेट लैंडिंग पेज बनाते हैं, सो दैट कि हमें टारगेटिंग करना थोड़ा ईजी हो जाए। हमें पता चल जाए कि बंदा ये डिजिटल मार्केटिंग वाला है, ये SEO वाला है, ये PPC वाला है, तो हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लैंडिंग पेज बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक क्लाइंट की साइट की मैं प्रमोशन करने वाला हूँ, तो मैंने बनाया एक ये लैंडिंग पेज। ये मेन वेबसाइट नहीं है, मेन वेबसाइट उनकी यहाँ मिलेगी आपको। कट करके मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे फुल फ्लेज ट्रैवल पोर्टल है, पूरा पूरा सर्च बार है जो आप गोवा व्यू मेक माई ट्रिप में देखते हो। लेकिन वहाँ पे जाऊँगा एक पर्टिकुलर होटल पे ले जाके तो वो 10 चीज़ें और देखेंगे, तो पता ही नहीं चल पाएगा और वहाँ पे वो कंफ्यूज भी होंगे। सर्च कर रहे थे होटल से नीमराना, वहाँ पे जयपुर भी दिख रहा है, वहाँ पे नैनीताल भी दिख रहा है, वहाँ पे शिमला भी दिख रहा है, तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो पता ही नहीं है यार वो चाहते क्या हैं। लेकिन जब नीमराना सर्च किया, नीमराना की ऐड दिखी, नीमराना के होटल्स दिखे, तो पता चलेगा कि इनका इंटरेस्ट नीमराना में ही है। ठीक है, तो ये इनकी मेन वेबसाइट है फुल फ्लैच। ठीक है, हर चीज़ इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, कॉपोरेट, ये एक लेवल वाली साइट है। ठीक है, लेकिन मैंने जो अभी आपको साइट दिखाई वो पर्टिकुलरली कुछ होटल्स को टारगेट कर रही है और एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर रही है जिसका नाम है नीमराना। ठीक है, तो इसका हमने कैंपेन बनाया है, एड ग्रुप बनाया है, कीवर्ड्स लिए हैं, एड्स बनाई है, और जब कोई क्लिक करेगा तो लैंड कराएंगे इस पेज पे जहाँ पे 3 होटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी प्राइसिंग दे दी, ठीक है, उसकी इमेजेस दे दी, उसकी अमेनिटीज़ दे दी, क्या मिलेंगे आपको, नियर बाई के प्लेसेस दे दिए जहाँ पे घूमने जा सकते हैं, टेस्टिंग दे दिए। ठीक है, ये पेज बेसिकली मैंने ही बनाया, लैंडिंग पेज बोलते हैं हम इसको। और ये सिंगल पेज वेबसाइट है। जैसे आप क्लिक करोगे तो होटल्स एंड फैसिलिटीज़ नॉट वर्किंग, कुछ होगा, थिंग्स टू डू कर रहा है, रिव्यूज़ कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है और कॉन्टैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला मैं भी कुछ होगा, चेक कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पेज को मान लेता हूँ और इस पेज को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है ही लैंडिंग पेज, वो किसी और पेज में जा ही नहीं सकता। और पेज में जाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया उसको क्या करना पड़ेगा। उसको ये पीछे से नहीं बनाना, होटल्स की जो डायरेक्टरी बनी हुई है वो हटानी पड़ेगी, तब वो मेन वेबसाइट पे जाएगा। मे भी शायद बहुत ही कम लोग करते होंगे ऐसा। तो लोगो पे लिंक नहीं दिया हुआ मेन वेबसाइट का, इस पे भी नहीं दिया हुआ, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे डाला नीमराना होटल्स का, कि जो भी इस पेज पे आएगा उसको रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड कर लो। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया नीमराना विजिटर, मतलब जो भी आया वो विजिटर ही हुआ। ठीक है, तो एक रीमार्केटिंग लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई कि जो भी इस पेज पे आया उसको ऐड कर दो। अब इस पेज पे जो आया, एक तो है जो चला भी गया, दूसरा जो है वो फॉर्म भर के गया। तो एक तो विजिटर था, विजिटर ही रह गया, और एक जो विजिटर था वो लीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें भी कर सकता हूँ मैं, विजिटेड पेज मस्ट मैच एवरी रूल इन द ग्रुप। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि इस पे भी आया हो एंड थैंक यू पे भी आया। ये थैंक यू पेज है, तो दो चीज़ें हो गई बेसिकली। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया उसको कि
इस पे भी आए और इस पे भी आए उसको ऐड कर लो। और पहले मैं बता रहा था कि सिर्फ इस पे जो आया उसको ऐड कर लो। अब ध्यान से समझो, अब इस पे जो आया और थैंक यू पे नहीं गया तो वो तो विजिटर हो गया, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया नीम राणा विजिटर। तो मैं क्या करता हूँ, इतना ले लेते हैं, आगे फिर समझाता हूँ आपको। अगला यहीं पे समझा देता हूँ। अगला एक और रूल भी है हमारे पास, विजिटर ऑफ अ पेज हु ऑल्सो विजिटेड अनदर पेज। हु ऑल्सो मतलब जो इस पे भी आया और अनदर पे भी गया। तो यहाँ पे मैंने नीम राणा लिया और अनदर में मैंने थैंक यू लिया। तो यहाँ पे क्या समझेगा गूगल कि मैं बोल रहा हूँ कि जो नीम राणा की मेन पेज पे भी गया और थैंक यू पे भी गया, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, वो विजिटर तो ना रह गया, क्या बन गया, वो लीड बन गया। तो यहाँ पे वो लोग ऐड होंगे जो फॉर्म भरेंगे। और अगर मैं इसकी जगह रूल चेंज कर रहा हूँ, देखो दोबारा, विजिटर ऑफ अ पेज हु डिड नॉट विजिट अनदर पेज, अनदर पेज अभी भी थैंक यू ही है। तो जो इस पे गया और थैंक यू पे नहीं गया वो फिर से क्या हो गया मेरे लिए, विजिटर। और जो नीमराना पे भी गया और थैंक यू पे भी गया वो क्या हो गया मेरे लिए, लीड हो गया। तो दो रीमार्केटिंग लिस्ट बनाऊंगा मैं, एक विजिटर की और एक लीड की। क्योंकि दोनों को जब मैं टारगेट करूंगा तो विजिटर क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्यों लीड में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों इसने इंक्वायरी फॉर्म नहीं भरा, उसको कुछ और बेटर ऑफर दिखाऊंगा, कुछ और हिडन चीज़ें बताऊंगा जिससे हो सकता है वापस आएगा और इस बार लीड फॉर्म भर के जाएगा। और जिसने फॉर्म भर दिया वो फॉर्म भर के गया है, कॉल पे बात हो गई लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ, उसको भी कुछ स्पेशल ऑफर दूंगा जिससे कि वो मेरे पास ही कन्वर्ट हो। कुछ और स्पेशल डील दे दूंगा उसको, जैसे कोई अब्रॉड की टिकट करा तो उसको बोलूँगा, या कोई पैकेज ले रहा तो उसको बोलूँगा वीज़ा फ्री, या कोई लोकल जा रहा तो उसको बोलूँगा जीएसटी आपको फ्री कर देता हूँ मैं। तो ऑटोमेटिकली जीएसटी कम होते 18% डिस्काउंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आएगा आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को सेग्रीगेट करना, ठीक है ना। एक जो लीड में कन्वर्ट हो गई और एक जो नहीं हुई, दोनों को अलग लिस्ट में रखोगे तभी तो कैंपेन में टारगेट करोगे। अगर लिस्ट एक ही है जिसमें दोनों लोग डाल दिए, जो आके चलेगा और जो आके फॉर्म भी भर के गए तब भी उसी में, तो वो चीज़ चलेगी नहीं यहाँ पे। तो रीमार्केटिंग लिस्ट अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो चलती है वो ये सेकंड वाली चलती है, हु ऑल्सो विजिट, और तीसरी चलती है हु डिड नॉट विजिट। अगली जो है ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेट्स, तो वो हमने एक कैंपेन चलाया, उसमें उस ड्यूरेशन में जो आया वो ऐड हो जाए, ठीक है ना। उतना मैंने कभी इसको रन नहीं किया स्पेसिफिक वाला, ठीक है। विजिट ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स। अब इसमें क्या होता है, जब आप ये ऑप्शन लोगे ना तो गूगल आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा, और जैसे डिजिटल मार्केटिंग का पेज भी, एसईओ का भी, पीपीसी का, वेबसाइट डिजाइनिंग का, तो आपको क्या करेगा, बहुत सारे सपोर्ट डिजिटल मार्केटिंग के पेज हैं तो आपको एक टैग दे देगा डिजिटल मार्केटिंग। फिर बहुत सारे एसईओ के पेज हैं तो एक टैग दे देगा एसईओ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का टैग लेते हो, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी वेबसाइट में उन पेजेस पे गया है जो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग है, उस पे जिस पे भी गया हो वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर। फिर जो आपने एसईओ का टैग लिया होता है, तो जो भी पेजेस एसईओ से रिलेटेड आप किसी पे भी गए हो, आप उसकी रिमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाओगे। तो यहाँ पे टैग से चलता है बेसिकली, इसको भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, एक जो लीड में कन्वर्ट हुआ, एक जो नहीं हुआ, ये दो लेने हैं, यही एकदम बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद आप रीमार्केटिंग लिस्ट आज बना रहे हो, उससे पहले सपोज आपका एसईओ भी चल रहा था, सोशल मीडिया भी चल रहा था, तो आप चाहते हो कि जो लोग पहले भी मेरे पेज पे आ चुके हैं उनको भी मेरी रीमार्केटिंग की ऐड दिख जाए। या सपोज आप पीपीसी चला रहे हो 1 महीने से, लेकिन रीमार्केटिंग का आपने सोचा 1 महीने के बाद, तो बहुत सारे लोग जो पिछले 1 महीने में आए हैं सबने तो हिस्ट्री डिलीट नहीं करी होगी, कुछ की तो अभी भी हिस्ट्री में कुकीज़ पड़े होंगे, तो गूगल ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा और उनको इस लिस्ट में ऐड कर देगा। तो कब करेगा, जब आप ये ऑप्शन लोगे। वो कह रहा है कि मेरी रीमार्केटिंग लिस्ट को प्री फिल कर दो उन लोगों से जो पिछले 30 दिन में मेरी वेबसाइट पे इस पेज पे आए थे। बढ़िया चीज़ है। अब रीमार्केटिंग लिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए गूगल कहते हैं कि जो आप लिस्ट बना रहे हो ना, ये मैं इमीडिएटली एक्टिव नहीं कर दूंगा जब तक इसमें 100 लोग नहीं आते। तो अगर आप ये प्री फिल कर दोगे, हो सकता है स्ट्रेट पे 100 लोग हो जाए, तो ये बहुत काम की चीज़ है। फिर गूगल कहता है कि ये जो आप रीमार्केटिंग कर रहे हो लोगों को, कितने दिन तक करना चाहते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 30 दिया हुआ, आप चाहो तो 1 भी कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना है 540। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो, जो आज यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया और उससे अगले 540 दिन तक आप अपनी ऐड उसको दिखाओगे। अगर कोई कुछ भी सर्च कर रहा हो, स्पेशली सर्च इंजन में सर्च कर रहा है, तो उसकी इमीडिएट नीड होती है। वो इमीडिएट नीड का मतलब कुछ दिन में फाइनलाइज कर देगा, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो कार की बैटरी लगवाना हो, चाहे वो कोर्स करना हो, चाहे वो कुछ सर्विस लेना हो, कुछ भी हो। इतना लंबा टाइम कोई नहीं लेता। कोई इंटरनेशनल भी जाएगा तो 2 महीने मैक्सिमम ले लेगा। 2 महीने तो जाने का टाइम होगा, बुकिंग तो करा ही लेगा ना एक आधे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर। तो मैक्सिमम टाइम जो आप दे सकते हो
15 दिन ले सकते हो। लेकिन मैं अगर कोर्स की बात करूँ तो क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग लेता है तो डेमो होते हैं संडेज़ को, सैटरडेज़ को। तो अगर उसने 4-5 इंस्टीट्यूट में डेमो लेने हैं, संडे संडे है डेमो, 1 महीना तो डेमो ही लेगा, फिर डिसाइड करेगा, फिर नेगोशिएट करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो मैं काइंड ऑफ 45 डेज़ ले लेता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हर किसी में सेम नहीं होता। कार बैटरी की बात करूँ, आपकी कार की बैटरी ख़राब हो गई, आपने रिसर्च किया, फटाफट से कंपेयर किया, 2-4 लोगों की रिमार्केटिंग ऐड दिखनी शुरू हो गई, उन्होंने अच्छा ऑफर दिया, अगले दिन ही आपने ओके कर दिया। तो कार बैटरी में तो बोलूँगा 1 मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज़्यादा तो वो भी वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे इमीडिएट डिसीजन ले लेता है यूज़र। तो इतने लंबे ड्यूरेशन तक ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कितनी बार मैंने देखा, जैसे कोई नियर बाय जाता है, जैसे वीकेंड गेटवे नियर दिल्ली, तो जैसे मैं नीम मनाना जाने की सोच रहा हूँ, तो सपोज मान लो कि 2 अक्टूबर को फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 3 दिन की छुट्टियाँ आ गई। मैंने सर्च किया, 2 अक्टूबर है, यहाँ से अब 20 दिन दूर, ठीक है ना, टुडे इज 13th, और 2 अक्टूबर 20 दिन। तो अगर मैं बुकिंग करता हूँ, मैं एक साइड पे गया, दूसरी पे गया, तीसरी पे गया, चौथी पे गया, तो एक से मैंने बुक कर लिया, बाकी 3 की ऐड मुझे दिख रही है, मैं घूम के भी आ गया, फिर भी 1 महीने से दिख रही है, तो गलत है ये चीज़। अगर कोई वीकेंड गेट अवे प्लान कर रहा है, तो वो बुक आपसे अभी तक नहीं करा उसने, तो कहीं ना कहीं से तो कर लिया होगा, या मे भी आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। तो आइडिया ड्रॉप कर दिया तब भी क्यों दिखानी। और 20 दिन तो उसने डेट सर्च करी थी, उसके बाद भी 1 महीने तक ऐड दिख रही है। तो इतना लंबा ड्यूरेशन वीकेंड गेटवे के लिए तो कोई नहीं रखता, इतनी लंबी प्लानिंग कोई नहीं करता। और अगर करते भी हैं कुछ लोग, कुछ को छोड़ दो ना, पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें बेसिकली रहेंगी यहाँ पे। तो मेंबरशिप ड्यूरेशन में आप डिसाइड करोगे कि आपकी रीमार्केटिंग की ऐड कब तक दिखेगी उनको, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। और कुछ नहीं देना है यहाँ पे, और सिंपली क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की ऑडियंस बनाने वाला हूँ, नी बनाना विजिटर बनाऊंगा जिसमें वो डिड नॉट विजिट अनदर पेज, और एक बनाऊंगा नी बनाना लीड हु विजिट अनदर पेज। तो मैं भी आपसे डिजिटल मार्केटिंग ऐसी बनाता हूँ कि जो आके चला गया वो विजिटर, जो आके लीड फॉर्म भर के मतलब थैंक यू पेज से गया वो लीड हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है आपका। क्या बताया मैंने आपको, वेबसाइट विजिटर। अगला देखते हैं। अगला जो है वो उनके लिए है बेसिकली जिनके पास ऐप होगी। तो ऐप यूज़र वाले पे आते हैं, नाम दे देना। अब इसमें किस लोगों को ऐड करना है, टुक स्पेसिफिक एक्शंस विद इन एन ऐप ऑल यूजर्स ऑफ एन ऐप, मतलब जिसने भी ऐप आपकी ऐप डाउनलोड करी है, जो यूज़ कर रहा है, सबको ऐड करना चाहते हो। यूज्ड एन ऐप रिसेंटली और हैजेंट यूज एन ऐप रिसेंटली, ठीक है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, जिसने रिसेंटली यूज़ ही नहीं करी उसको टारगेट कर सकते हो। कुछ ऑफर्स दिखा सकते हो कि मतलब आपकी ऐप डेड पड़ी हुई है तो सही मोबाइल में लेकिन यूज़ ही नहीं करता कोई, तो कुछ ऑफर दिखा सकते हो, तो मे बी शायद यूज़ कर ले। या मे बी उसको दिखा सकते हो जिसने कोई एक्शन लिया मतलब मे बी शायद कोई इन ऐप परचेज कर लिया, उसको आप अलग से टारगेट कर सकते हो। तो ऐप्स वालों के लिए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब अपनी मैंने कुछ ऐप्स डाली हुई थी, जैसे मैं बोलूँ मिंत्रा जैसी कोई ऐप थी, नाम याद नहीं आ रहा अभी, वो डाली मैंने और मैं उतना यूज़ नहीं करता था। तो लेकिन बहुत सारे ऑफ़र्स की मुझे मैसेजेस नोटिफिकेशन आते रहते थे। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शायद मैंने बहुत दिन से ऐप यूज़ नहीं करी, या मे बी जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली ऐप यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं कुछ परचेज करते हैं, उनको तो ऑफ़र दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो इंस्टेंट बायर्स हैं। तो वो डिसाइड करेंगे जिसकी भी ऐप होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऐप्स होती है। जैसे मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, मेडिसिन की फार्मेसी वाली ऐप्स आ गई। जैसे आपने कोई मेडिसिन सर्च की तो ऐप डाउनलोड करी होगी। आजकल तो इजी साइन अप हो गया, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आता है, डन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करते हो तो ठीक है, ऑब्वियसली कोई टाइम पास तो है नहीं कि ऐप डाल ली चलो दवाइयाँ सर्च करी। किसी को तो दवाइयों के नाम भी नहीं पता होते लोगों को। तो किसी को एक्चुअल लेनी है प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में, तभी तो वो सर्च कर रहा है कि रेट कितना मिल रहा है। तो उसको आप टारगेट कर सकते हो कि ऑफर के साथ। तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया ऐप यूज़र्स। नीचे वाले ऑप्शन सेम है, कैंसिल कर दिया। अगला ऑप्शन लेते हैं यूट्यूब यूज़र्स। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, तो आप पहले तो वो कह रहे हैं यूट्यूब चैनल को लिंक करो। उसके बाद कौन लोग इस लिस्ट में ऐड होंगे वो मैं आपको पीपीटी से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो कह रहा है कि आप किसको ऐड करना चाहते हो, हु टू ऐड टू योर लिस्ट। व्यूड एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल, मतलब आप कह रहे हो कि जिसने मेरा एक भी वीडियो देखा हो उसको ऐड कर दो। फिर आप दूसरे में बोल रहे हो सर्टेन वीडियो, जिसने एक से ज़्यादा देखा हो उसको ऐड कर दो। फिर आप बोल रहे हो जिसने मेरा वीडियो देखा हो लेकिन एज अ ऐड। तो ये ऑप्शन तभी पॉसिबल है जब अपनी ऐड चला रहे हो आप। व्यूड सर्टेन वीडियोस, बट ये भी वही है एज अ ऐड। अब जैसे क्या होता है कि मैं अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट बनाता हूँ, यूज़र आते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं, फिर मैं यूट्यूब में उस रीमार्केटिंग लिस्ट को टारगेट करता हूँ और मैं उनको अपने टेस्टिंग ओनर्स की ऐड दिखाता हूँ। तो वीडियो तो देखा ना उन्होंने मेरा, लेकिन देखा क्या, एज अ ऐड, उसकी कोई वैल्यू नहीं।
सब्सक्राइब टू अ चैनल, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ऐड दिखा सकता हूँ। अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। जैसे मैं अभी कोर्स बना रहा हूँ, तो जितने भी मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं, अभी ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस होंगे, तो जितने भी हैं तो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मे भी कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, या हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उनको अपने ये जो कोर्स है वो पिच कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स का जो ना एक रीमार्केटिंग लिस्ट बना सकता हूँ, फिर उसको गूगल एड्स में जब कैंपेन बनाऊंगा तो उसमें टारगेट कर लूँगा, तो उनको दिखाएगा, तो चांसेस हैं कि कन्वर्जन कुछ तो आ सकते हैं। अब क्या होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, कुछ रिसर्च करता हूँ, अच्छा लगा, फिर दूसरा टॉपिक सर्च करता हूँ, उसमें भी मुझे उसी का वीडियो दिखता है, तो फिर मैं कहता हूँ यार अच्छे हैं वीडियोस, समझ में भी आ रहे हैं, डिटेल्ड भी हैं, चलो चैनल में चलते हैं। तो जब मैं किसी के चैनल में जाता हूँ ना, तो मतलब मेरा इंटेंट क्या होता है कि मुझे अच्छे लगे, मतलब जो मुझे चाहिए था वो मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कि इससे रिलेटेड वीडियोस भी होंगे, तो मैं एक एक करके सर्च करूँ, किसी में वो आएगा, किसी में टॉप पे नहीं आएगा, तो सीधा उसके चैनल पे चला जाता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे कोई जा रहा है, तो उसका मतलब यही है कि उसने मेरे एक दो वीडियो देख लिए, उसको अच्छे लगे, तो वो और ब्राउज करना चाहता है, तो ऐसी ऑडियंस भी अच्छी है। लाइक एनी वीडियो फ्रॉम अ चैनल, अब उन लोगों की भी लिस्ट बन सकते हैं जिन्होंने लाइक किया, उनकी भी बन सकती है जिसने आपकी वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड किया, बड़ी बात है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कमेंटेड ऑन एनी वीडियो, जिसने कमेंट किया, मतलब जिसने पूरा वीडियो देखा तभी तो क्वेरी है उसकी, उसने कमेंट किया, और जिसने शेयर किया उसको खुद इतना अच्छा लगा, खुद इतना यूज़फुल लगा, तभी तो दूसरों को शेयर कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये सब रूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी यूट्यूब यूज़र्स की लिस्ट बना सकते हो, और उसको गूगल एड्स में टारगेट करके अपने पोटेंशियल ऑडियंस को एड्स दिखा सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में है कस्टमर लिस्ट, आते हैं यहाँ पे। कस्टमर लिस्ट वाला ऑप्शन जो है, अब वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, तो मैं अपना खुद का अकाउंट भी खोलूंगा ना, तब भी बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल। रीज़न क्या है इसका, गूगल ने ये ऑप्शन पहले ओपन टू ऑल था, सब यूज़ कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। अब इसमें अच्छी चीज़ पता है क्या थी, जिसने मेरी वेबसाइट में आके इंक्वायरी फॉर्म भर दिया, को क्यों ऐड दिखा रहा हूँ, इंक्वायरी फॉर्म भर दिया और कन्वर्ट भी हो गया, उसने बैच भी ज्वाइन कर लिया, तो उसका ईमेल आईडी आ गया, उसकी ईमेल आईडीज़ या जितने भी ज्वाइंट स्टूडेंट्स हैं उनकी ईमेल आईडीज़ की लिस्ट बनाई और गूगल में सबमिट कर दी, और उसको ये नहीं बोला कि इनको दिखाओ, उनको बोला इनको मत दिखाओ। तो लिस्ट को आप इंक्लूड भी कर सकते हो, एक्सक्लूड भी कर सकते हो। जिसने फॉर्म भरा उसको तो दिखानी है अभी, क्योंकि ज्वाइन तो नहीं करा, लेकिन जिसने ज्वाइन कर लिया, कंफर्म हो गया, उसको क्यों दिखानी, उस दिन से दिखानी बंद कर दो। तो इसके लिए मैं इस ऑप्शन को यूज़ करता था, कस्टमर लिस्ट को, उनके ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर को लेके लिस्ट बना दी, और गूगल ने बोला इनको मत दिखाओ, तो अच्छा वाला चल रहा था। फिर गूगल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कह रहा कि जिस गूगल एड्स अकाउंट में $50,000 टोटल एड स्पेंड होगा उसी को अलाउड है, बाकी सब बंद। तो $50,000 का मतलब 70 के हिसाब से देखोगे तो 35 लाख रुपए, जिसने अपने ऐड अकाउंट से 35 लाख रुपए खर्चे होंगे, उन्हीं को ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए मिलेगा, बाकियों के लिए आ जाएगा नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो मेरा तो एक इंस्टीट्यूट था शुरू में, कुछ टाइम पहले दो हो गए, तो उतना एड स्पेंड नहीं हुआ मेरा अभी, क्योंकि मैं शुरू में एसईओ में बहुत अच्छा रैंक करता था, तो पीपीसी की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जब से भी पीपीसी स्टार्ट किया 35 लाख नहीं हुआ अभी, तो 35 लाख हो जाएगा तो एलिजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज फिर मैं ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारे तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये ऑप्शन मैं गूगल में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी फेसबुक सोशल मीडिया में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि सेटअप कैसे करते हैं, दूसरी में हमने देखा कि रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब हम जब डिस्प्ले नेटवर्क करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लिस्ट होती है इनको यूज़ कैसे करते हैं, और जो मैंने अपने कैंपेन्स बना रखे हैं उसमें यूज़ कैसे की हुई है, इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे करते हैं, इसको कैंपेन लेवल और एड ग्रुप लेवल पे यूज़ कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।